ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां अधिकोनविंशो अध्याय। ऋषि ऊचु सूत सूत चिरंजीव धन्य सत्वं शिव भक्तिमान समयुग सत्वया लिंगमहिमा सत्फलप्रदा यत्र पार्थिवमहे माहेशलिंगस्य महिमा सर्वोत्कृष्टक्ष कथितो व्यासतो ब्रूहितं पुनः श्रुतवाच शृणुध्वमृषया सर्वे सदत्यादर्थोऽखिला शिवपार्थिवलिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेष्वेतेषु लिङ्गेषु पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागता हरिब्रह्मा च ऋषया स प्रजापतयस्तथा सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गं प्रापु सर्वे सतं द्विजा दिवासुरमनुष्याक्ष गन्धर्वोर्गराक्षसा अन्येऽपि बहवः सिद्धिं तं सम्पूज्य गता पराम् कृते रत्तन्मयं लिङ्गं त्रेतायां हिं सम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवे पार्थवीवरा अनन्यपूजिता विप्रास्तस्तस्मान् महत्फलम् यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठश्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठश्रेष्ठसुरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा सर्वेषु मन्त्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृता तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणा श्रेष्ठुच्यते तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परं तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा देवीषु सर्वासु शैवशक्ति परा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते विहाय पार्थिवं लिङ्गं योऽन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुर्विवर्धनम् तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधकस्तमे यथा लब्धोपचारक्ष भक्तिश्रद्धा समन्विता पूजयेत पार्थिवं लिङ्गं सर्वकामार्थसिद्धिदं य कृत्वा पार्थिवं लिङ्गं पूजयेषु भवेदिकम् इहैव धनुराञ्चि मानन्ते रुद्रभिजायते त्रिसन्ध्ययोर्च ये लिङ्गं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् तस्य पुण्यफलं शृणु अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापं सर्वमतर्याणां दर्शनात् स्पर्शनादपि जीवन्मुक्तः स वैज्ञानी शिव एव न संशय तस्य दर्शनमात्रेण मुक्तिर्मुक्तिक्ष जायते शिवं य पूजये नित्यं कृत्वा लिङ्गं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरं वृत्तेनाप्रमितान् वर्षान् शिवलोके हि तिष्ठति सकामपुनरागतय राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्काम पूजये नित्यं पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेतस्य सायुज्यमाप्नुयात् पार्थिवं शिवलिङ्गं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणं यथा कथचिद् विधिना रम्यं लिङ्गं प्रकारयेत् पञ्चसत्रविधानं च पार्थिवेन विचारयेत् अखण्डं त्वदि कर्तव्यं न विखण्डं प्रकारयेत् विखण्डं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजाफलं लभेत्
रत्नजं हेमजं लिङ्गं पारदं स्फाटिकं तथा पार्थिवं पुष्परागोऽथ खण्डं तु प्रकारयेत् अखण्डं तु चरं लिङ्गं द्विखण्डमचरं स्मृतं खण्डाखण्डविचारोऽयं सचराचरयो स्मृता वेदिका तु महाविद्या लिङ्गं देवो महेश्वरा अतो हि स्थावरे लिङ्गे स्मृता श्रेष्ठादिखण्डता दिखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं हि विधानता खण्डं जङ्गम प्रोक्तं शैव सिद्धान्तवेदिभिः तु चरं लिङ्गं कुर्वन्त्य ज्ञानमोहिता नैव सिद्धान्तवेतारो मुन्यशास्त्रकोविदा अखण्डं स्थावरं लिङ्गं द्विखण्डं चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढा न पूजाफलभागिना तस्माच्छास्तोत्रविधिना खण्डं चरसंज्ञकं द्विखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं परया मुदा अखण्डे तु चरे पूजा सम्पूर्ण फलदायिनी द्विखण्डे तु चरे पूजा महाहान्यवृथा स्मृता अखण्डे स्थावरे पूजा न कामफलदायिनी प्रत्यवाय करी नित्यमित्युक्तं शास्त्रवेदिभिः इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म्य वर्णन नामेकोनविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप चिरकाल तक जीवित रहिए, आप धन्य हैं, शिव भक्त हैं। आपने शिवलिंग की महिमा और वह किस प्रकार सफलता को देती है इसका वर्णन भली भांति किया। जो आपने पहले सर्वश्रेष्ठ पार्थिव महेश्वर लिंग की महिमा संक्षेप में कही थी, अब उसे फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। सूची ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए, आप सबकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर मैं शिवजी के पार्थिव लिंग की महिमा को सुना रहा हूँ। पहले कहे गए सभी लिंगों में पार्थिव लिंगम उत्तम है। हे ब्राह्मणों, उसका पूजन करने से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर लिए। हरि, विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति इसी पार्थिव लिंग का पूजन करके अपने अपने मनोरथों को प्राप्त किए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग, राक्षस और भी बहुत से लोग उसका पूजन कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। सतयुग में रत्नमय लिंग, त्रेता में स्वर्णमय लिंग, द्वापर में पार्थ निर्मित लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग उत्तम कहा गया। शिव जी की 8 मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव मूर्ति है। हे ब्राह्मणों, इसे अनन्य भाव से पूजने से सबसे अधिक फल मिलता है। जिस प्रकार सभी देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी उत्तम है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। जिस प्रकार सभी मंत्रों में ओंकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ आराधना के योग्य तथा पूज्य है। जिस प्रकार सभी वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी नगरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया, वैसे सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। जिस प्रकार सभी देवों में शैवी शक्ति को श्रेष्ठ माना गया, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। तैयार किए हुए पार्थिव लिंग को छोड़कर जो दूसरे देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा, स्नान, दान आदि सब व्यर्थ हो जाता है। पार्थिव लिंग की उपासना पुण्यप्रद है, उसे करने वाला धन्य है, इससे आयु बढ़ती है, ये तुष्टि, संतोष, पुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य को देती है, इससे धन प्राप्ति होती है। अंत साधकों को इसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री उपलब्ध हो, उससे भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर पार्थिव लिंग की पूजा करें, इससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो पार्थिव लिंग को बनाकर शिव वेदी में रखकर उसकी पूजा करता है, वह इसी जन्म में धनवान तथा श्रीमान होकर अंत में वह रुद्र हो जाता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर तीनों संध्या कालों में बिल्व पत्र द्वारा प्रतिदिन 10 या 11 बार पूजन करता है, उसके पुण्यों का फल सुनिए। वह इसीलिए से रुद्र लोक को प्राप्त हो जाता है और उसका दर्शन तथा स्पर्श करने से सभी मनुष्यों को के पापों का नाश हो जाता है। वह ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, वह निस्संदेह शिव ही है। उसके दर्शन मात्र से सुख भोग एवं अंत में मुक्ति मिलती है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत प्रतिदिन शिव की पूजा करता है, वह अंत में शिवलोक को जाता है और शिव के साथ असंख्य वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। तदंतर भारतवर्ष में जन्म लेकर राजाओं में श्रेष्ठ होता है। निष्काम भावना से जो उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वे चिरकाल तथा शिवलोक में रहकर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण यदि
पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता तो वह शूल प्रोत भाला से बिंदकर व्यापक घोर नरक में पड़ता है। पार्थिव लिंग विधि पूर्वक सुंदर बनाए, पंचसूत्र का विधान इस पार्थिव लिंग में नहीं करना चाहिए। उस लिंग को अखंड बनाए, खंड युक्त ना करे। लिंग के 2 टुकड़े कर देने से पूजा का फल नहीं मिलता। रतन, सुवर्ण, पारद, स्फटिक, पुखराज इन रत्नों द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग को भी अखंड ही बनाना चाहिए। चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड कहते हैं। ये खंड अखंड का विचार चर तथा अचर लिंग में होता है। वेदिका महाविद्या लिंग देवी महेश्वर है। इतएव स्थावर लिंग में द्विखंडता श्रेष्ठ कही गई है। विधान के अनुसार स्थावर लिंग के दो खंडों वाला बनाना चाहिए। शिव सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते। अज्ञानी जन चर लिंग को 2 खंड का बनाते हैं। ऐसे मुनिगण शास्त्रज्ञ एवं सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते। अखंड लिंग स्थावर चर लिंग 2 खंडों वाला होता है। जो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं वे पूजा के फल को प्राप्त नहीं करते। इस कारण से शास्त्रों में कही गई विधि के अनुसार अखंड चर संज्ञक और द्विखंड स्थावर लिंग का निर्माण अत्यंत भक्ति के साथ करना चाहिए। खंड चर लिंग में की गई पूजा पूर्ण फल को देती है। 2 खंडों वाले चर लिंग में की गई पूजा अत्यंत हानिदायक होती है। खंड स्थावर लिंग में की गई पूजा इच्छित फल को नहीं देते, अपितु विघ्न कारक होती है। ऐसे शास्त्र को जानने वालों ने कहा है। इस प्रकार शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।